तो सपोज कर ले आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? b 0 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देन दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी डाउट इन दिस वन? तो मालूम है। अच्छा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फार्मूला मेथड, सो यू हैव ए फार्मूला फॉर दिस वन, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज रिटन एज d, so plus minus under root of d upon 2a. The d means which is equal to b square minus 4ac. What is the name of this d? Anybody? This is called discriminant. The name is here discriminant. B square minus 4ac is nothing but discriminant. ठीक है, this is d. Now, if you take a positive sign, तो क्या मिलेगा? अपने को एक रूट मिलेगा प्लस रूट d अपॉन 2a, and to this root we give name as alpha. And if you take the negative sign, then you have the another root minus b minus under root d upon 2a, and this root is named as beta. So normally we say alpha and beta are roots of equation 1. ये हम कहते हैं कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इसका पहला मतलब क्या है वो समझिए, फर्स्ट मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? इसका मतलब ये है कि इफ यू पुट x इक्वल टू अल्फा, if you put x equal to alpha in 1, it will satisfy this equation. Means a alpha plus b alpha plus c must be equal to 0. ये रिजल्ट ट्रू होना चाहिए। मीन्स इफ यू पुट x इक्वल टू अल्फा इन दिस इक्वेशन, तब क्या होगा? ये पूरा रिजल्ट की वैल्यू जो आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम x के बीटा पुट करेंगे इन 1, तो हमारे पास रिजल्ट a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c, ये भी ट्रू होना चाहिए। So this is the meaning of first thing that alpha and beta are the root. तो अगर अल्फा रूट है तो हम कहेंगे कि वो क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, अगर अल्फा रूट है देन आई कैन से दैट x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ 1. Similarly I can say x minus beta is factor of 1. तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या कहेंगे? इसका फैक्टर। हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन से दिस आल्सो। तो जब भी हम कहते हैं कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो पहला मतलब है अल्फा बीटा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। उसका मतलब ये है कि दिस रिजल्ट इज ट्रू, दिस रिजल्ट इज ट्रू। और दूसरा मतलब है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसके फैक्टर होंगे। जैसे एग्जांपल लिया अपन ने, सपोज कर लीजिए, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लें we have quadratic x square minus 4x plus 3 equal to 0. Find the roots. तो अगर हम फैक्टराइजेशन भी करते हैं तो क्या हम कहेंगे? देखो, तो यह फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आपने रूट्स निकाले इसके, x की वैल्यू क्या आ गई आपके? रूट्स क्या निकले बताइए? इसके रूट्स आया x इक्वल टू 1 and 3। अब 1 और 3 रूट क्यों है? 1 रूट क्यों है? बिकॉज ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पुट करके देख लो, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, इसकी वैल्यू निकाल लो, दिस विल बी इक्वल टू 0। सो यू आर गेटिंग 0 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 1 इज मेकिंग दिस इक्वेशन 0। ठीक है ना, इसको हम 0 बना रहे हैं। इसको हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते थे, याद करो लास्ट ईयर। तो रूट्स का मतलब यह है कि उस वैल्यू को पुट करने पे पूरी इक्वेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विल बिकम 0, तो पूरी 0 बन जानी चाहिए। ठीक है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा क्या है इसका? x माइनस अल्फा क्या है इसका? फैक्टर। हम ये भी कह सकते हैं x माइनस 1 इज फैक्टर। ठीक है, तो यही बात मैंने यहां पे कही। अच्छा,
अब ये भी आप जानते हो कि x-1 अगर इसका फैक्टर है और x-3 भी इसका फैक्टर है, कितने इसके पावर है, डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। अगर डिग्री इसकी 2 है तो इसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होने चाहिए, और 2 फैक्टर का मुझे मालूम होगा तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। सो प्रोडक्ट ऑफ दिस फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। उसी प्रकार से अगर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर है तो इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अब यहां पर देखो प्रोडक्ट करने पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, लेकिन यहां पर कितना है, a। एक चीज ध्यान रखना, जब आप बेटा फैक्टर का प्रोडक्ट के इक्वल लिखते हो तो दोनों तरफ का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट सेम बनाना होता है। तो हमने यहाँ पे a से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, केवल इसको नहीं लेना है, फैक्टर के साथ साथ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को सेम मेक करना है। ठीक है, इसका हमेशा ख्याल रखेंगे। फैक्टर का प्रोडक्ट तो ले लिया, लेकिन यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर सेम। ठीक है, यहां इस बात का ध्यान रखना है, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। यहां पर कितना है, a है, तो यहां भी a होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको a से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया। चलिए ठीक है, अब मैं कहता हूं काम करो, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये क्या देगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब फिर ब्रैकेट इसका ओपन कर देता हूं तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए अल्फा बीटा। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 बनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब अगर दोनों तरफ मैं इक्वेट करता हूं तो देखो क्या मिला, ए एक्स स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर सेम बन गया। एक्स का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बी है। नाउ इक्वेट कोफिशिएंट्स, नाउ इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स। So what is the coefficient of x on left hand side? That is b. And what is coefficient of x on right hand side? Minus a into alpha plus beta. From here I can say alpha plus beta is minus b by a. ठीक है, now compare constant term. Now constant term on left hand side is c, and on right hand side constant term is a alpha beta. Now we can say that alpha into beta is c by a. These are two basic results which is called the relation between the roots. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है। व्हाट इज द रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। सर कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा? इसको हम लिखते हैं बेटा अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। वही फॉर्मूला ही लगाया मैंने। अब ये सीधा फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, वही लगा दिया मैंने। नाउ सी व्हाट इज द रिजल्ट हियर, अंडर रूट ऑफ, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर minus 4c by a. Now take LCM. So under root of b square upon a square minus 4c by a. Now on solving you will get under root, LCM is here a square. ठीक है, now what you will get in numerator, divide this a square by a square, b square मिलेगा, minus डिवाइड दिस ए स्क्वायर बाय ए, इस एलसीएम वाले ए स्क्वायर को इस ए से डिवाइड करो, सो यू विल गेट ए। इस ए को जो बचेगा ये डिवाइड करने के बाद हमें ए मिलेगा, उस ए को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो तो 4ac।
And remember, this numerator is very clearly nothing but capital D upon small a square. Or I can say it is capital D under root of D upon small a. So remember this as a result that alpha minus beta, मैं इसको एज रिजल्ट याद कराता हूं बच्चों को कि अंडर रूट कैपिटल डी, तो रूट्स हमने क्या लिए थे, x इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला हमारा। तो रूट डिपेंड किस पे करेगा, डी पे डिपेंड करेगा। अगर डी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा तो रूट भी एग्जिस्ट करेगा। तो पहला केस बनता है इसके अंदर कि अगर मान लीजिए लेट अस सपोज डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी ग्रेटर देन 0 है, मान लो डी 5 है या डी 25 है, तो अंडर रूट डी पॉसिबल है। रूट कब डिफाइन होता है, रूट कब डिफाइन होता है, व्हेन रूट विल बी डिफाइंड, when quantity within root is what? Quantity within root is positive. If quantity within root is negative, then root will not define. Can you tell me what is under root of -5? रूट नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता, रूट पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। हाँ, इसको बाद में हम पढ़ेंगे कि इसको i इंटू रूट 5 कहेंगे, दैट वी विल स्टडी। एट प्रेजेंट तो हम कह रहे हैं कि नॉट डिफाइंड। तो रूट के डिफाइन होने के लिए दैट d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, d आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। अब d अगर 0 से बड़ा होना चाहिए तो रूट डिफाइन हो जाएगा, और रूट जैसे ही डिफाइन होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका मतलब प्लस के लिए एक वैल्यू मिलेगी, माइनस के लिए एक वैल्यू मिलेगी। तो रूट्स आपके रियल मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, बोलो, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, क्यों ऐसा पॉसिबल होगा, क्योंकि जैसे ही रूट डी डिफाइन हुआ, अंडर रूट डी डिफाइन हुआ, प्लस के लिए एक रूट, माइनस के लिए एक रूट, दो अलग अलग रूट मिल जाएंगे। Now, दूसरा केस, what will happen when d equal to 0? जब d 0 हो जाएगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे, आपके पास माइनस b बाई 2 आएगा। रूट्स आपके रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ठीक, रूट्स क्या होंगे आपके, रियल और क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, डाउट ना। अब देखो, ये 4 बजते ही प्रॉब्लम थोड़ी सी चालू हो जाती है। रूट्स रियल और इक्वल होंगे। अच्छा, एक भी चीज समझो, रियल और इक्वल कहने का मतलब क्या है, डी जो 0 हो चुका है, अगर डी 0 हो चुका है तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 है। तो रूट तो माइनस बी बाई 2 है, माइनस बी बाई 2 है, ये तो एक ही रूट आया। हम तो क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक में 2 रूट आने चाहिए, एक और रूट हो जाएगा माइनस बी बाई 2। तो इसके 2 रूट होंगे, माइनस बी बाई 2 एंड माइनस बी बाई 2 है। इक्वल रूट्स, सेम रूट्स, इक्वल कह लो, सेम कह लो, एक ही बात है। तो अगर d इक्वल टू 0 होगा तो इसका रूट माइनस बी बाई 2 होगा, और ये 2 बार आएगा, सेम रूट्स आएंगे। ठीक है, क्लियर, ये 2 बार आने चाहिए। अच्छा, तो अगर इस रूट का नाम मैंने अल्फा दिया, इसको मैंने अगर अल्फा कहा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा आएगी और अल्फा आएगी। आया ना, ऐसा ही होगा। सो आई कैन से x माइनस अल्फा, और दूसरा भी x माइनस अल्फा आर फैक्टर, फैक्टर्स होंगे नहीं होंगे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको इस फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख देता हूं। सो नाउ आई कैन से दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो अगर रूट्स इक्वल होंगे तो पहली बात हो गया कि दोनों रूट सेम होंगे, अल्फा अल्फा, और अल्फा अल्फा दोनों रूट सेम लेते ही अगर मैं उसको फैक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। मतलब ये जो एक्सप्रेशन होगा क्वाड्रेटिक, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो इसमें तो पढ़ ही लिया होगा, ये 2x होता है, पढ़ा है ना इतना। तो बस मुझे 2 फॉर्मूले चाहिए, डी बाई डी एक्स और एक्स कितना होता है 1, और डी बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x होता है। तो अब मैं कह रहा हूं, अब ये जो एफ एक्स है इसको अलग से उठाओ। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम जा रहे हैं। a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर एफ एक्स है,
अब मैं कहता हूं इसका डिफरेंशियल करो। तो हमने कहा एफ एक्स से ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो ए कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है 2x, हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2a एक्स माइनस अल्फा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो चलो ओके, लीव इट इज नाउ। तो ये आ गया एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ एक्स एक्स से ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और एफ डैश एक्स से ए 2a इंटू एक्स माइनस अल्फा। अब मैं क्या एक्स की जगह अल्फा पुट कर दूं, तो यहां पे देखो जब मैं एक्स की जगह अल्फा पुट करूंगा तो व्हाट इज एफ ऑफ अल्फा? क्लियर दिख रहा है? अल्फा माइनस अल्फा 0 का होल स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। व्हाट इज एफ डैश अल्फा? एफ डैश अल्फा निकाल रहा हूं, एक्स की अल्फा रखा मैंने, तो क्या मिल जाएगा 2a इंटू अल्फा माइनस अल्फा, फिर ये 0 हो गया। तो जो रिपीटेड रूट्स होते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई अल्फा इसका रिपीटेड रूट है, तो अल्फा रिपीटेड रूट है मतलब एफ एक्स होगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। दिस इज द एल्जेब्रिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कि हमारे पास अल्फा रिपीटेड रूट है। एल्जेब्रिक वे में का मतलब है कि अल्फा एक्स माइनस अल्फा की पावर आ जाएगी। अगर पावर 2 आएगी देन वी विल से रूट्स आर रिपीटेड 2 टाइम्स। पावर 3 आएगी देन वी विल से रूट्स आर रिपीटेड 3 टाइम्स। इसी चीज को कि ये रिपीटेड रूट्स हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है दैट अल्फा इज रिपीटेड रूट्स। इसी बात को कैलकुलस में हम ऐसा कहेंगे कि अगर अल्फा रिपीटेड रूट है 2 टाइम्स तो एफ ऑफ अल्फा 0 होगा, एफ डैश अल्फा 0 होगा। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। मान लीजिए ऐसा कहीं क्वेश्चन में आ गया कि एफ ऑफ एक्स बराबर है a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब। व्हाट आई विल से, हाउ मेनी टाइम्स अल्फा इज रिपीटेड? कितने बार रिपीट होगा बेटा? पावर 3 आ गई तो अल्फा इज रिपीटेड 3 टाइम्स। बोले क्यूबिक इक्वेशन में तीनों रूट अल्फा बीटा गामा सेम ले ली मैंने, तो यहां का मतलब है अल्फा इज रिपीटेड 3 टाइम्स और इक्वेशन है रिपीटेड रूट 3 टाइम्स। और इसी बात को जब मैं कैलकुलस में ले जाऊंगा तो क्या बनेगा देखो ध्यान से। इसका जब मैं डिफरेंशियल करूंगा तो एफ डैश एक्स हो जाएगा ए कांस्टेंट बाहर 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और इसका एक और बार डिफरेंशियल कर दूंगा तो 2 और बाहर आएगा 6a इंटू एक्स माइनस अल्फा। तो ये जो रिपीटेड रूट हुआ 3 टाइम्स, एल्जेब्रा में, एल्जेब्रा का मतलब है उस पावर में 3 आ जाएगी। अगर 3 टाइम रिपीटेड रूट हुआ, इसी बात को कैलकुलस में कैसा कहोगे कि भाई एफ ऑफ अल्फा पुट करके निकाल लो, अल्फा पुट करो इसकी जगह तो अल्फा माइनस अल्फा 0, एफ डैश अल्फा निकाल के देखो क्या आएगा, एफ डैश अल्फा निकाल लो ये भी 0, एफ डबल डैश अल्फा निकाल के देखो क्या आएगा, एफ डबल डैश अल्फा निकाल लो ये भी 0। ये कैलकुलस का रिपीटेड रूट का मतलब है। ठीक है, क्लियर? चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। कैलकुलस मीनिंग क्या है इसका कि एफ ऑफ अल्फा भी 0 होगा, एफ डैश अल्फा भी 0 होगा। कितने बार रूट रिपीट हो रहे हैं? 2 बार रिपीट हो रहे हैं। जितने बार रिपीट होते हैं उससे कम बार तक का डिफरेंशियल 0 होता है। एफ ऑफ अल्फा 0, एफ डैश अल्फा 0। 2 बार रूट रिपीट हुए, 2 क्वांटिटी 0 होगी, एफ ऑफ अल्फा 0, एफ डैश अल्फा 0। ठीक, अगर यहाँ पे 3 बार रूट रिपीट होते हैं तो आपके पास कितने बार तक का डिफरेंशियल 0 होगा? इससे एक कम, मतलब 2 बार तक डिफरेंशियल 0 होगा। एफ ऑफ अल्फा 0 होगा, एफ डैश अल्फा 0 होगा, एफ डबल डैश अल्फा 0 होगा। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, क्लियर? चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कितने बार आना चाहिए? केवल एक बार। एक्स कितने बार आना चाहिए? केवल एक बार। अब सभी कांस्टेंट एक जगह आने चाहिए। पहले इसको क्वाड्रेटिक प्रॉपर बनाइए एंड देन अप्लाई कंडीशन d इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, थोड़ा सॉल्विंग पे ध्यान देना। ब्रैकेट ओपन करो, एक एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहां से भी एक एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहां से भी एक एक्स स्क्वायर मिलेगा। सो यू आर गेटिंग हाउ मच?
let me write it once again. X minus A, X minus B, X minus B, X minus C, X minus C, X minus A equal to 0. Bracket open करो और बताओ quadratic क्या बनी. So if you open the bracket, you will get 1x square here, 1x square here, 1x square here. So this will give you what? 3x square. फिर देखो माइनस ए एक्स यहाँ मिल रहा है, फिर माइनस बी एक्स मिल रहा है. यहाँ देखो माइनस बी एक्स मिल रहा है, माइनस सी एक्स मिल रहा है. यहाँ देखो माइनस सी एक्स मिल रहा है, माइनस सी एक्स मिल रहा है. मतलब माइनस सी एक्स कितने बार मिल रहा है? 2 बार मिल रहा है. माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स. फिर प्लस देखो प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0. ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी. So now, since it is given that roots are equal, has equal roots, तो लिख लो since roots of one are equal, since roots of one are equal, therefore I can say d must be equal to 0. और d क्या होता है? b square minus 4ac. b is what? Coefficient of x. So minus 2a plus b plus c whole square minus 4 into 3 into ab plus bc plus ca equal to 0. अब 4 into a plus b plus c minus 4 into यहाँ पे जो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी. मैं इस पूरी इक्वेशन में से ध्यान से देखो 4 कॉमन ले लेता हूँ. ये होल स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर छूट गया. 4 कॉमन ले लेता हूँ. सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी. तो देखो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्लियर कर दूंगा. Now divided by 4 और इसका स्क्वायर भी ओपन कर लो. So now you have a square plus b square plus c square plus 2ab and minus 3ab. It is minus ab minus bc minus ac equal to 0 divided by 4. Means 0. अब a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac. अब क्या करें सोचो. मैंने कहा ना क्वेश्चन तो सेम कॉन्सेप्ट पर है जो आपने पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है इसके अंदर. व्हाट यू कैन डू नाउ, ये कैलकुलेशन तो पहले भी ले चुके हैं. ऐसे टर्म अलजेब्रा के किस फार्मूले में आते हैं? अरे बोल सर ए भी नहीं आता, तो क्या आता है? सर 2a भी आता है. हाँ तो कोई बात नहीं, 2a भी ला सकते हैं. 2a भी लाने में क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को 2a भी लाने में? मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट इक्वेशन बाय 2. टू से मल्टीप्लाई कर दो. अब क्या आया देखो, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac 0. अब माइनस 2ab जैसे ही आ गया, अब तो हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं. इसके साथ किसको लाना है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को लाना है. तो एक ए स्क्वायर लो, एक बी स्क्वायर लो और एक माइनस 2ab लो, प्लस एक बी स्क्वायर सी स्क्वायर लो माइनस 2bc लो, प्लस एक ए स्क्वायर लो सी स्क्वायर लो माइनस 2ac ले लो. ऐसे ही करेंगे ना बेटा. भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, 2ab ले आओगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. 2ab नहीं था यहाँ पे तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. अब 2ab आ गया. अब 2ab के साथ कौन चाहिए? ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए. तो एक ए स्क्वायर लिया, एक बी स्क्वायर लिया और 2ab लिया. एक बचा हुआ ए स्क्वायर को यहाँ पे दे दिया, बचे हुए बी स्क्वायर को यहाँ पे दे दिया, उसके बाद सी स्क्वायर ऐड कर लिया, फॉर्मूला बन गया. नाउ दिस विल बिकम a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. करेक्ट डिसीजन है. अब बताओ अब क्या होगा बेटा? 3 क्वांटिटी के स्क्वायर का सम 0 कब होगा? 3 क्वांटिटी के स्क्वायर का सम 0 कब होगा?
जीरो कब होगा वही तो पूछ रहा हूं, व्हेन दिस विल बी जीरो। व्हेन, भाई तीनों भाई किसी भी क्वांटिटी का आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा, ये तो पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, यही पॉजिटिव बन जाएगा, और तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर तीनों स्क्वायर की क्वांटिटी का सम जीरो है तो इन तीनों को ही जीरो होना पड़ेगा, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन a माइनस बी इज जीरो एंड b माइनस सी जीरो एंड c माइनस a जीरो, ये तीनों एक साथ जीरो होने चाहिए। देखो ऐसा क्वेश्चन केस अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में भी लिया है, a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c एंड c इक्वल टू a, इट मीन्स a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो हमने कहा a और b c तीनों इक्वल हो गए, a b c तीनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब आते हैं अपने डिसीजन, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया सभी को। भाई किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करूंगा दैट विल बिकम पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर कांट बी जीरो, so this will be only possible when all three quantities are zero simultaneously। ये तीनों एक साथ जीरो होनी चाहिए, ये ना हो कि ये जीरो हो जाए ये जीरो नहीं है फिर सम जीरो नहीं होगा, इसलिए एंड आएगा बीच में और नहीं आएगा। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ गया। अच्छा अब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो ऑप्शन क्या देखते हैं, ऑप्शन है कि अच्छा एबीसी किसमें, एपी जीपी एचपी, तो तीन इक्वल क्वांटिटी का एपी निकालते हैं। मान लो तीनों क्वांटिटी आपके पास जो है 333 है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना। चलो इसका अर्थमेटिक मीन निकाल दिए, एपी में है कि नहीं है, देखो डिफरेंस निकालो, डिफरेंस जीरो आया एपी में। जीपी में है क्या, डिवीजन कर दो, रेशियो निकालो, रेशियो निकालो, भाई डी जीरो हो गया, डी जीरो हो सकता है एपी में। कॉमन रेशियो निकालो, 3/3, 3/3 1, कॉमन रेशियो 1 हो सकता है। एचपी है क्या, रेसिप्रोकल लिख दो, 1/3 1/3 1/3, जब नीचे वाला एपी में है तो 1/3 1/3 1/3 एचपी में है। इसका मतलब दिस सिंस a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, देन इफ थ्री नंबर्स आर इक्वल, पहले भी हो चुका है, देन द नंबर्स आर इन एपी जीपी एंड एचपी ऑल। यहाँ पे ये नंबर जो हो जाएंगे तीनों में चले जाएंगे, ये है ऑप्शन। तो ये नोटेड डाउन। तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल था कि d मस्ट बी इक्वल टू जीरो, लेकिन इस एक क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखिए दो तीन बड़े छोटे 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 और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पहले भी आ चुके हैं अपने, और थोड़ा बच्चे ध्यान नहीं रख पाते क्योंकि वो कम यूज होते हैं, कम बार दिखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक और बार मैंने आपको दिखा दिया कैसे उन चीजों को यूज करना है, अब नहीं आपको भूलना है। अगर मान लो कभी डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट डी, हमने अभी दो पॉइंट को डिस्कस कर लिया। एक हमने क्या डिस्कस किया कि भाई अगर डी जीरो होगा तो क्या होगा, इस पर थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसा कहीं भी वर्ड आएगा इट मींस यू हैव टू अप्लाई डी इक्वल टू जीरो, या रिपीटेड रूट आ जाए तो डी इक्वल टू जीरो, है ना। उसका मीनिंग क्या है एल्जेब्रिकली, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो परफेक्ट स्क्वायर में बन जाएगी। तीन बार रूट रिपीटेड होगा तो इक्वेशन परफेक्ट क्यूब में बनेगी। इसका ये कैलकुलस बनेगी कि एफ ऑफ अल्फा जीरो, एफ डैश अल्फा जीरो, एफ डबल डैश अल्फा जीरो, ठीक है। अच्छा अब अगली बात देखिएगा, अगर मान लीजिए हमने कहा डी जो है पॉजिटिव तो है लेकिन डी परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी डी परफेक्ट स्क्वायर देखें तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, मान लो 25 होगा, तो रूट तो हट जाएगा, तो रूट तो आपका रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास केवल मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस, है ना, रूट का टर्म यहां से गायब हो जाएगा अंडर रूट डी का, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक क्वांटिटी मिल गई, प्लस माइनस मैंने कह दिया कि सम वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ डी, कुछ नई वैल्यू मिलेगी, तो मान लो लैम्डा मिल गई, कुछ भी लिख लो, अपॉन ए आ गया, 2a आ गया। तो ये तो ऑब्वियसली ये एक इंटीजर होगी, ये एक इंटीजर होगी या कोई एक रैशनल नंबर होगी, ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकती। लैम्डा
इज ऑलवेज रैशनल नंबर। व्हाई? क्योंकि भाई रूट रूट डी है ना, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो डी अगर डी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, डी बचेगा। अब डी जो भी होगा इसमें अंडर रूट का टर्म तो आ ही नहीं सकता इस डी के अंदर, क्योंकि होल स्क्वायर बन चुका है, तो है ना। तो ये हमेशा एक रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर, सॉरी नॉट रियल नंबर, ये हमेशा एक रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा। एनी डाउट इन दिस वन? जैसे मैंने कहा कि भाई 25 है डी, तो अंडर रूट डी कितना हो जाएगा? अंडर रूट डी अंडर रूट 25 हो जाएगा, मतलब 5 आएगा। 5 एक इंटीजर है। या मैं कहता हूँ नहीं साहब, डी की वैल्यू जो है वो आपके पास सपोज कर लो वो 13/5 का होल स्क्वायर है, ये आ गई। So what will be root d? So what will be root d? Root d will be 13/5. So it is a rational number. तो ये मैं कह रहा हूं कि जब मैं d परफेक्ट स्क्वायर कह रहा हूं तो अंडर रूट d का जो आउटपुट आएगा उसको मैंने लैम्डा माना, तो लैम्डा हर हाल में एक रैशनल नंबर ही होगा। या तो ऐसा फ्रैक्शन होगा या फिर ऐसा इंटीजर होगा, और इंटीजर फ्रैक्शन किस में आते हैं? रैशनल नंबर में आते हैं। ठीक। अब अगर मैंने कहा ये a और b भी रैशनल नंबर है, तब क्या होगा? ये रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का सम भी रैशनल नंबर, वो दो रैशनल नंबर का डिवीजन भी रैशनल नंबर। तो ये जो x की वैल्यू हो जाएगी वो एक रैशनल नंबर हो जाएगी जब d परफेक्ट स्क्वायर होगा, साथ साथ a b c भी रैशनल होगा। बिलोंग जानते ही हो। तो अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो और a b c रैशनल हो, मैंने क्या बोला? d परफेक्ट स्क्वायर हो और a b c क्या हो? रैशनल हो। ठीक है, d परफेक्ट स्क्वायर और a b c क्या हो जाए बेटा? रैशनल हो जाए, तो जो x की वैल्यूज आएंगी, जो रूट्स होंगे वो भी रैशनल होंगे। तो जो रूट्स होंगे वो भी रैशनल होंगे। तो कोई बोले रैशनल रूट की कंडीशन क्या? तो दिस इज द कंडीशन फॉर रैशनल रूट। डी को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा और एबीसी को रैशनल होना पड़ेगा। अच्छा, अब इसी में एक बात आती है कि अगर मान लीजिए रूट इंटीजर हो जाए तब, तो इंटीजर रूट होने के लिए क्या कंडीशन है? इंटीग्रल रूट, मतलब रूट्स इंटीजर हो, तो डी को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। होना ही पड़ेगा, ये तो रूट डी आ जाएगा, इंटीजर रूट बनेगा ही नहीं। ठीक है ना? अच्छा, एबीसी आपका रैशनल नंबर है, वो तो होना ही पड़ेगा, इरेशनल हो ही नहीं सकता। रैशनल नहीं, ये तो फ्रैक्शन बच जाएगा यहाँ पे। तो इंटीग्रल रूट के लिए फिर इसी से कंडीशन ये बन जाती है। अगली बात देखिएगा, इस पे क्वेश्चन थोड़ा हम बाद में लेंगे। अगली बात देख लें, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब क्या होगा? तो एक्स की वैल्यू पे आते हैं, तो एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2। तो क्लियर दिख रहा है? रूट डी बचेगा, रूट डी बचेगा, तो रूट का टर्म किस में आता है? रैशनल नंबर में कि इरेशनल नंबर में? तो रूट्स इसके इरेशनल हो जाएंगे, तो रूट्स आर इरेशनल। सिंपल सी काम, रूट्स इरेशनल हो जाएंगे। अच्छा, रूट्स इरेशनल होने में भी एक बात है, जैसे अगर मैं इस रूट्स को ऐसा लिखता हूं, देखो ध्यान से, इस पूरे रूट्स को मैं माइनस बी बाई 2 है प्लस रूट डी बाई 2 है, और माइनस बी बाई 2 है माइनस रूट डी बाई 2 है, तो कॉन्जुगेट पेयर बन गए। पढ़ा था ना आपने सर्ट्स, 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 कॉन्जुगेट। तो यहां तो कॉन्जुगेट पेयर जैसा काम दिख रहा है। तो कॉन्जुगेट पेयर कब बनेंगे? जब एबीसी रैशनल होगा, तो रैशनल होगा। इफ एबीसी आर रैशनल, then irrational roots occurs in conjugate pair. Then irrational root occurs in conjugate pair. इसका मतलब अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू होगा तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक p माइनस रूट क्यू, ये इसका मतलब है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब क्या मैंने कहा? एबीसी रैशनल होगी, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज
रूट्स इरेशनल आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है ना, एक और पॉइंट ले लें और फिर उसके बाद एक पॉइंट लेके क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और मैंने कहा एक काम करो, इसमें x की जगह 1 पुट कर दो। क्या मिल गया तुमको? a प्लस बी प्लस सी 0, और इसी को मैं कह सकता हूं सम ऑफ कोफिशिएंट इज 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का सम ऑफ कोफिशिएंट मतलब a प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, इन तीनों का सम 0 होता है तो उसका एक रूट 1 होता है। x इक्वल टू 1 से ये 0 बनेगा, तो ये रूट अल्फा कराएगा। देन 1 रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज अल्फा इक्वल टू 1, ये इसका एक रूट हो जाएगा। ऐसा दूसरा रूट कैसे निकालोगे? हम जानते हैं व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ऑब्वियसली बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होगी। तो अगर तीनों कोफिशिएंट का सम 0 हो जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक का, तीनों कोफिशिएंट का सम 0 हो जाता है तो एक रूट उसका 1 आ जाएगा। ऐसा आप पुट करके देख लो, 1 से 0 बन रहा है, -1 से 0 बन रहा है, फिर अल्फा इंटू बीटा से दूसरा रूट निकाल लो, तो एक रूट 1 आ जाएगा, दूसरा रूट ऑटोमेटिक सी अपॉन आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने बता दिया, अब आप देख लेना 1 0 बनता है, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, -1 कर रहा है कि 2 कर रहा है, देन यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने क्वेश्चन एक एग्जांपल समझाने के लिए, सपोज कर लें मैंने क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बोले साहब इसका एक रूट निकालो, तो फैक्टराइज करो या फॉर्मूला लगाओ। मैं कहता हूं काम करो, तीनों के कोफिशिएंट का सम करके देख लो। व्हाट इज 1 माइनस 6 प्लस 5, इसको जोड़ के देखो। कोफिशिएंट 1 माइनस 6 प्लस 5, इसको ऐड किया तो हो गया 6 माइनस 6, तो 0 हो गया। तो जैसे ही सम ऑफ कोफिशिएंट 0 हुआ, सम ऑफ कोफिशिएंट 0 हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा 1 है। यही किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है। रूट x की वैल्यू होती है भाई, कोई भी रूट तो x की वैल्यू होती है ना, भले उसको नाम में अल्फा दूं बीटा दूं, है तो x की वैल्यू, तो x इक्वल टू 1 हो गया। अब दूसरा रूट कहां से निकलेगा? अल्फा इंटू बीटा से। अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, तो अल्फा कितना है? 1, बीटा नहीं मालूम, निकालना है। c कितना है? 5, a कितना है? 1, तो यहां से बीटा निकल गया 5, बीटा भी तो x की वैल्यू है, तो इसके रूट्स बन गए, इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या बन गए? इस इक्वेशन के रूट्स हो गए x इक्वल टू 1,5। कोई प्रॉब्लम बोलो? तो ये बड़ा इजी है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो आप एक काम करो, उसमें x की जगह 1 पुट कर लो, -1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, है ना। अगर ऐसा पुट कर, जो वैल्यू पुट करने पे अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, मतलब 0 इक्वल टू 0 क्रिएट हो गया, तो भाई ये जो पुट किया वो उसका रूट है। और सेकंड रूट कैसे निकालोगे? वो निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा बना लो। अभी एक क्वेश्चन दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अब बच्चे उसके रूट्स निकाल रहे हैं। मैं बोल रहा है काम करो, सम ऑफ कोफिशिएंट देखो, 1 माइनस 4 प्लस 3 0, तो x इक्वल टू 1, एक रूट हो गया। और दूसरा रूट क्या हो जाएगा? c अपॉन a, तो हो गया 3, हो गया रूट्स। हाँ या ना? समझ में आया? अगर बाई चांस किसी इक्वेशन को 2 सेटिस्फाई करता है तो 2 रूट हो जाएगा, x इक्वल टू 2 रूट हो जाएगा, फिर 2 इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन, तो बीटा निकाल लेना वहां से। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी क्वेश्चन जरा नोट करो। इफ रूट्स आर इक्वल, सोचो क्या क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। सम ऑफ कोफिशिएंट निकालो, क्या है? a प्लस बी प्लस सी। बोलो बोलो, बारिश आ रही है शायद।
2a प्लस बी माइनस सी, देखते हैं क्या होगा। तो a प्लस बी प्लस सी -2a -2b प्लस a प्लस बी माइनस सी, देखिए सब कट गया, 0 मिल गया। a प्लस ए 2a से 2a कैंसिल, b प्लस बी 2b, ये कैंसिल, c से c कैंसिल। सम ऑफ कोफिशिएंट जैसे ही 0 हुआ, इसका एक रूट क्या हो गया, 1 हो गया। Therefore अल्फा इक्वल टू 1, ये x की वैल्यू हो गई। दूसरा रूट कहां से निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, c अपॉन ए, c इज हियर a प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। अल्फा की जगह 1 रख दो, तो 1 इंटू बीटा इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। दिस इज द अनदर रूट। Therefore रूट्स आर, कौन से रूट्स हो गए में तुम्हारे, 1 and a plus b minus c upon a plus b plus c. These are the two roots of this quadratic equation. अगर आप कोई और तरीका लगाते फैक्टराइजेशन का या पावर वावर फॉर्मूले, तो आप परेशान हो जाते, आपका पूरा एक पेज भर लेते ही आप रूट नहीं निकाल पाते। तो ये देखना पड़ेगा अपने को कि जो सम ऑफ कोफिशिएंट है, या x की जगह 1 पुट करने पे अगर सम 0 हो रहा है, या सम ऑफ कोफिशिएंट पहले देख लो और 0 हो रहा है, तो एक रूट 1 हो गया, और दूसरा रूट तो अल्फा इंटू बीटा सी वाई से निकाल लीजिए, 2 रूट्स आ गए। अब चलो बाकी सेकंड और थर्ड पार्ट का आंसर करो। आंसर सेकंड एंड थर्ड पार्ट, what is second part? If ABC are rational then show that roots are rational. अगर ABC रैशनल है तो रूट्स रैशनल होंगे क्या, ओवरऑल क्वेश्चन है। ABC आर रैशनल देन रूट्स आर रैशनल, क्यों भाई, 1 तो रैशनल नंबर है ही। अगर ABC रैशनल है तो 2 रैशनल नंबर का सम और डिफरेंस भी रैशनल होता है, तीनों रैशनल नंबर का सम भी रैशनल है, और 2 रैशनल नंबर का डिवीजन भी रैशनल है, इसलिए रैशनल रूट्स हो गए, तो ओवरऑल हो गए। थर्ड क्या था, ये रूट्स आर इक्वल देन फाइंड कंडीशन, ये दोनों रूट को इक्वल कर दो। सिंस रूट्स आर इक्वल, इक्वेट दिस टू एंड सी व्हाट यू आर गेटिंग। अगर रूट्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, तो इट मींस 1 शुड बी इक्वल टू, ये हो गया आपके पास a प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, a और b कट गया, c इक्वल टू 0। अगर c की वैल्यू 0 होगी तभी उसके रूट्स आपके इक्वल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ d इज लेस देन 0, अगर d नेगेटिव हो जाएगा तो क्लियर है रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, क्योंकि रूट ऑफ डी डिफाइन नहीं होगा। इसमें एक बात और ध्यान रखना, रूट्स इमेजिनरी होंगे मतलब x की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2। डी नेगेटिव होगा तो रूट डी इमेजिनरी रूट्स होंगे। अगर एबीसी रियल नंबर होगा, सुनो ध्यान से, इफ ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर then roots are in conjugate pair. मतलब एक रूट अगर मान लो, एक रूट अगर p प्लस आई क्यू होगा तो दूसरा रूट p माइनस आई क्यू, लेकिन ऐसा कब होगा, जब एबीसी रियल होंगे। देखो आपके इरेशनल रूट में भी कंडीशन है, ये एबीसी रैशनल होंगे तभी वहां पे कॉन्जुगेट पेयर बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर d लेस देन 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको मालूम ही है ऑलरेडी, आपने याद भी किया होगा। नॉट रियल कहाँ होगा, हो सकता है 10th में। लेकिन अगर एबीसी रियल हो गया, एबीसी मींस क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, तो रूट्स आपके कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। उल्टा मतलब हुआ, अगर मान लो एबीसी में से कोई एक रियल नहीं है, रियल नहीं है मतलब इमेजिनरी है, मान लो ए आपका 2i है, तो रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, वो जरूरी नहीं है। इमेजिनरी होंगे वो जरूरी है,
कहीं कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे वो जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, लेट्स टेक एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, और इसका हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा। अब इसका हम रूट निकालते हैं, लेट्स फाइंड द रूट। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स हियर? -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 स्क्वायर -4 1 इंटू सी अपॉन 2 इंटू 1, तो हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 अपॉन 2। रूट ऑफ -3 को आप लिखते हो ऐसे, देखो रूट ऑफ -3 है, राइट लाइक दिस, रूट ऑफ -1 इंटू 3, and this can be written as root of -1 into root of 3, and this can be written as root of -1 can be written as I, जिसको हम √3i कहते हैं। तो रूट ऑफ -3 का मतलब है अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, एंड अंडर रूट ऑफ -1 इज रिटन एज आई आयोटा, ये इमेजिनरी क्वांटिटी है, जिसे हम √3i कह देते हैं। सो दिस इज -1 प्लस माइनस √3i या I √3 कुछ भी कह लो अपॉन 2। तो ये जो प्लस वाला टर्म आया, x की एक वैल्यू आई -1 प्लस I √3/2, इसका हम मैथ्स में नाम देते हैं, इसको एक नाम दिया है हमने ओमेगा। क्या नाम दिया? ओमेगा। और दूसरा हमारे पास रूट बना यहां पे -1 माइनस I √3/2, इसका हमने नाम दिया ओमेगा स्क्वायर। मतलब इसका अगर होल स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा, दीज आर कॉल्ड ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो x है, ये x जो है ये रूट है। ये किसका रूट है भाई? ये तो इस वाली इक्वेशन का रूट है, ये इसका ही तो रूट है। अगर ये इसका रूट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अरे हाँ या ना भाई, ये अगर इसका रूट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो करवा दो। तो रिजल्ट हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज 0। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, नॉर्मली वी कॉल इट लाइक दिस। एक और चीज है कि अगर मैं इसका होल क्यूब करूंगा ओमेगा का, तो ओमेगा का होल क्यूब बनाएगा, ओमेगा का होल क्यूब क्या आएगा? 1 आएगा। तो दीज आर द टू बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट व्हिच वी हैव टू यूज फॉर ओमेगा। ये याद होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाके फिर मिलेगा। अभी मैंने इतना बता दिया कि अगर x की वैल्यू -1 प्लस I √3/2 है, तो इस क्योंकि ये बहुत बार बार आता है तो इसको एक नाम दिया गया ओमेगा। और इसका कॉन्जुगेट पेयर है -1 माइनस I √3/2। देखो ये इसका कॉन्जुगेट है। क्यों कॉन्जुगेट मिला? क्योंकि a भी 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है, a b c ऑल आर 1 विच इज रियल नंबर। रियल नंबर इसके कॉन्जुगेट मिल गया और इसको हमने नाम दिया ओमेगा स्क्वायर। इसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं, अगर इस नंबर का होल क्यूब करोगे तो वो हमेशा 1 बनेगा, और क्योंकि ये इसी का रूट है ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो 1 प्लस ओमेगा, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर 1, तीनों को ऐड कर दो 0 हो जाएगा। These are two basic property of this relation। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये ऑलरेडी ऊपर हो चुका है पूरा का पूरा, मैंने सॉल्व करा दिया है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मैं 1 का क्यूब रूट निकालना चाहता हूं। सपोज क्यूब रूट ऑफ 1 इज x, कुछ तो होगा ना 1 का क्यूब रूट। वो सब 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होगा। हाँ, 1 का क्यूब रूट 1 होगा। 1 का एक्चुअल में 3 रूट होंगे। अरे बेटा 16 का स्क्वायर रूट लिया था तो तुमने +4 लिखा था, -4 लिखा था कि +-4 लिखा था? बताइए। जब तुमने स्क्वायर रूट लिया था, जब तुमने 16 का स्क्वायर रूट लिया, जब तुमने 16 का x स्क्वायर इक्वल टू 16 था, और तुमने 16 का जब स्क्वायर रूट लिया तो तुमने क्या लिखा इसके आगे? प्लस माइनस लिखा ना, दो वैल्यू लिखी ना, +4 एंड -4। जितना स्क्वायर रूट ले रहा हो उतनी वैल्यू होनी चाहिए। अगर स्क्वायर रूट में ले रहा हूं, अगर स्क्वायर रूट गिवन है तो केवल उसके आगे प्लस साइन होना चाहिए।
तो स्क्वायर रूट अगर स्टूडेंट ले रहा है, आप ले रहे हैं, तो जितना स्क्वायर रूट है उतनी वैल्यू होनी चाहिए, 2 वैल्यू होनी चाहिए, एक +4 एक -4। अब अगर मैं क्यूब रूट ले रहा हूं तो 3 वैल्यू होनी चाहिए। नहीं सर, हमने तो 1 का क्यूब रूट 1 ही पढ़ा है। हाँ 1 पढ़ा, वो रियल रूट है, बाकी 2 रूट और भी हैं उसके जो रियल नहीं है, वो ये लिखे हुए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अभी निकलते हैं, देखो ध्यान से। मैंने कहा 1 का क्यूब रूट निकालना, ठीक है, इसका क्यूब कर दो, हो गया x क्यूब इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो और अप्लाई कर दो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या बचा, x इक्वल टू 1 मिला, और ये तो अभी सॉल्व कर चुका हूं, x इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिला। तो जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो होता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। is 1 omega omega square with a condition omega cube is 1 plus omega square equal to 0। नोट कर लीजिए। Now I am free to use cube root of unity in quadratic। You have to remember it। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझाते हुए चल रहा हूं आपको। जो भी एडिशनल बातें आ रही हैं हम उसको आपको बताते जा रहे हैं। तो कोई बोले सर फोर्थ रूट, फोर्थ रूट 1 का फोर्थ रूट, उसकी 4 वैल्यूज आनी चाहिए, 1 के फोर्थ रूट की 4 वैल्यूज आनी चाहिए। मैं आपके नॉलेज के लिए लिख देता हूं 1 का फोर्थ रूट क्या होता है। 1 का फोर्थ रूट होता है 1 i माइनस 1 माइनस i। नोट कर लीजिए, दीज आर द 4 रूट ऑफ 1। ये सब कैसे, कहां क्या होगा, 5th रूट होगा तो क्या होगा, 7th रूट होगा तो क्या होगा, nth रूट होगा तो क्या होगा, ये सब फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए। अभी तो बस इतना बेसिक हमारे लिए सफिशिएंट है जो हमें क्वेश्चन को टैकल करने में हेल्प कर देगा। ठीक है, नोट डाउन हो गया। चलिए अभी बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऐसा है, अभी तक हम बात कर रहे थे एक क्वाड्रेटिक की, हम 2 क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। मान लो एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जी एक्स दूसरी क्वाड्रेटिक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। 2 क्वाड्रेटिक है, एक और ले सकते हो, आर तीसरी भी ले सकते हो। अब मैंने कहा 2 क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट में कितने रूट्स होंगे। ठीक है, 2 क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट अगर ऐसा आ गया और इसके रियल रूट के ऊपर कमेंट करेगा तो कैसे डिसाइड करोगे भाई। इसके रियल रूट पे डिसाइड करना है तो इसका d1 निकाल लेंगे, इसका d निकाल लेंगे, इसका d निकाल लेंगे। तो हम करेंगे, काम करो, पहले वाले क्वाड्रेटिक का d निकालो, इसका डिस्क्रिमिनेंट सपोज कर लो d है, इसका डिस्क्रिमिनेंट सपोज कर लो d है, इसका डिस्क्रिमिनेंट सपोज कर लो d डैश। दोनों क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ऐड करो। तरीका समझो, दोनों क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ऐड करो। अगर इनका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, क्या आ गया बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, then I will say this both equation combinedly have at least one real root, have at least one real root। very important result। बस इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर d प्लस d डैश 0 से बड़ा है, व्हाट आर द पॉसिबल केसेस, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, देखते हैं। d 0 से बड़ा है, d डैश 0 से बड़ा है, तो दोनों का सम भी 0 से बड़ा है। इक्वल टू 0 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। अभी 0 से बड़ा ही लो, इक्वल टू मतलब इक्वल टू बाद में लेंगे, दोनों 0 से बड़े।
अगर डी 0 से बड़ा है तो उसके कितने रियल रूट्स हो गए? 2 रियल रूट्स। डी डैश 0 से बड़ा तो इसके कितने रियल रूट्स हो गए? 2 रियल रूट्स। रियल रूट्स कह रहा हूं। तो इन ऑल दिस विल गिव यू 4 रियल रूट्स। ठीक, अगला केस क्या हो सकता था कि डी 0 से बड़ा हो लेकिन डी डैश 0, ऐसा हो जाए तो भी इनका सम आपके पास ग्रेटर देन 0 तो है। ठीक, क्लियर। तो अगर ये आपके पास डी 0 से बड़ा है तो 2 रियल रूट्स, और डी डैश 0 है तो 2 रियल रिपीटेड, 1 रियल रिपीटेड रूट। रूट्स 1 कहलाएंगे, ध्यान रखना, 1 रियल रिपीटेड रूट। नंबर ऑफ रूट्स 1 कहलाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस, सॉरी रियल रूट, सॉरी नंबर रूट 2 ही कहलाएंगे। तो अगर आपके पास d ग्रेटर देन 0 तो 2 रियल रूट्स हो गया और यहाँ पे 1 रियल रिपीटेड रूट हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम 2 रियल रूट हो गए, 3 हो गए यहाँ तो एक प्रकार से, 2 और 1 3। अगला केस, मान लो d उल्टा हो जाए तो भी ये केस होगा, d इक्वल टू 0 d डैश ग्रेटर देन 0, सेम चीज होगी, d इक्वल टू 0 d डैश इक्वल टू 0, इसका ही 1 रियल रिपीटेड रूट। ठीक है, 1 रिपीटेड रूट, 1 रियल, समझिएगा इस बात को, रिपीटेड रूट, इसका भी सेम चीज, 1 रियल रिपीटेड रूट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो इसका भी एक रियल, इसका भी एक रियल, तो ऐड करने पे 2 रियल तो हो गए। तो आप इन तीनों केस में देख लीजिए, तीनों केस में इस अगर d प्लस डी डैश 0 से बड़ा है, इक्वल टू 0 है, तो तीनों केस में इसका कम से कम 2, एटलीस्ट 1 नहीं, एटलीस्ट 2 आएगा, सॉरी एटलीस्ट 2 रियल रिपीटेड, इसके कम से कम 2 रियल रूट्स। ठीक है, इसके कम से कम 2 रियल हो गए, 2 यहां पे हो रहे हैं, यहां पे 3 हो रहे हैं, यहां पे 4 हो रहे हैं। तो अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती हैं या 2 से ज्यादा आ जाती है, 3 भी आ जाती हैं, तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालो और उनका सम निकालो। सम ही निकालना है, प्रोडक्ट नहीं निकालना। कभी कभी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, डिफरेंस और डिवीजन नहीं निकालना। डिफरेंस और डिवीजन में फिर हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है, अगर सम से काम नहीं बना तो, अदरवाइज सम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सभी को? जल्दी नोट डाउन करिए। तो हम सीधा बच्चों को स्टेटमेंट बोलते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। सीधा हम बच्चों को बोलते हैं कि 2 क्वाड्रेटिक या 2 से ज्यादा क्वाड्रेटिक कंबाइंडली आ जाए तो भाई तीनों के डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, तीनों जितने भी इक्वेशन है सबके डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो सीधा कमेंट करिए 2 रियल रिपीटेड एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 है। ऑप्शन ए, एटलीस्ट 1 रियल रूट। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो। व्हाट इज डी? फाइंड डी फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, p स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस 4q। d डैश फाइंड फॉर द सेकंड इक्वेशन, r स्क्वायर माइनस 4s। लेट अस, सिंस हमें दोनों के चारों रूट के ऊपर कमेंट मारना है, इसके 2 और इसके 2, एक काम करो, इसको ऐड करके देखो। अब ये होल स्क्वायर हो गया तो d प्लस डी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, हमने अभी डिसीजन लिया कि हमारे क्या होंगे, एटलीस्ट 2 रियल।